अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बड़ी ईद के हवाले से चटपटी चटखारेदार रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। आज मैं अपने किचन में बाल्टी गोश्त बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये बनता है। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ का गोश्त लिया है और ये बगैर हड्डी के है। बाल्टी गोश्त ज़्यादातर बगैर हड्डी के गोश्त में बनाया जाता है। आप चाहें तो हड्डी के साथ भी गोश्त ले सकते हैं। मैं इसे बीफ में बना रही हूँ। आप इसे मटन या चिकन में भी बना सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही लजीज बाल्टी गोश्त बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है। यह 100 ml तेल है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो मैं इसके अंदर एक तेजपात का पत्ता डाल देती हूँ। 2 छोटे मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 1 बड़ी इलायची, 3 सब्ज इलायचियाँ और 4 लौंगे मैंने तेल में शामिल कर दी हैं। इन तमाम खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब मैं इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ। ये 2 दरमियाने साइज की प्याज है जिसे मैंने बारीक स्लाइस करके शामिल किया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेना है। ज़्यादा डार्क कलर मत दीजिएगा वरना सालन का कलर ख़राब हो जाएगा। प्याज पर हमारे हल्का ब्राउन कलर आ गया है। इससे ज़्यादा डार्क कलर हम नहीं देंगे। अब मैं इसके अंदर गोश्त शामिल कर देती हूँ। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर हमने इस गोश्त की भुनाई करनी है। 4 से 5 मिनट तक मैं गोश्त की भुनाई करूँगी ताकि गोश्त का कलर तब्दील हो जाए। गोश्त की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। गोश्त का कलर तब्दील हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी हम 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, ये शामिल कर दिए। 2-3 मिनट तक मैं टमाटरों की भुनाई कर लेती हूँ ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाए। टमाटरों की मैंने 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है। टमाटर हमारे नरम हो गए हैं। अब फ्लेम में लो कर रही हूँ। लो फ्लेम करके हमने इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। 1 चाय का चम्मच भरकर ही मैं लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। 1/4 टीस्पून में हल्दी डाल देती हूँ। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दें। अब मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेती हूँ जब तक मसालों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और तेल इससे अलग नहीं हो जाता। इतनी देर तक हमने इसे भूनना है। मसाले की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग हो गया है। अब हमने गोश्त गलाने के लिए पानी शामिल करना है। मैं इसके अंदर 3 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। आप अपने गोश्त के हिसाब से पानी डाल सकते हैं। इसको हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। फ्लेम में लो टू मीडियम रखूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे ढककर तकरीबन 1 घंटे तक पका लेना है ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए। जब तक हमारा गोश्त पक रहा है हम बाल्टी गोश्त के लिए एक स्पेशल मसाला बना लेते हैं। ये मैंने 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है, आधा चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चें ली हैं, 1 चाय का चम्मच मैंने कसूरी मेथी ली है, 1.5 चाय का चम्मच हम इसके अंदर साबुत धनिया शामिल करेंगे। इसकी बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इन मसालों की इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से प्यारी खुशबू आने लगे। बाल्टी गोश्त का जायका यह मसाला बिल्कुल बदल कर रख देता है। मसालों का कलर तब्दील हो गया है और इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इस मसाले को मैं प्लेट में निकाल कर पहले ठंडा कर लूँगी, फिर मैं इसका दरदरा सा पाउडर बना लूँगी। गोश्त को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। गोश्त मैंने चेक किया है, गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से गल गया है, लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ा पानी बाकी है। तो फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर मैं इसकी मज़ीद 3-4 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ ताकि ये पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। गोश्त की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, तेल इससे अलग हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर 100 ग्राम यानी कि आधा कप दही शामिल कर रही हूँ। दही आपका ताज़ा होना चाहिए और ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। दही डालकर भी मैं इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही का पानी खुश्क हो गया है, तेल इससे अलग हो गया है। तो अब हमने इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करना है। आधा चाय का चम्मच में गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ और ये रहा वो मसाला जिसे हमने ड्राई रोस्ट करने के बाद मोटा मोटा सा पीस लिया है। इससे बहुत अच्छा जायका आएगा बाल्टी गोश्त में।
3-4 हरी मिर्चें मैंने काट कर शामिल कर दी हैं। 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। थोड़ी सी हम इसके अंदर स्लाइस अदरक शामिल कर देते हैं। इन तमाम चीज़ों को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। रेस्टोरेंट में जो है बाल्टी गोश्त छोटी छोटी खूबसूरत बाल्टियों में सर्व किया जाता है, इसी वजह से इसे बाल्टी गोश्त कहा जाता है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 5 मिनट का दम दे देना है। 5 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। हमारा लजीज तरीन बाल्टी गोश्त तैयार है। बड़ी ईद पर आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही लजीज बनता है। इंशाल्लाह आपने एक दफ़ा बनाया तो सब लोग बार बार इस गोश्त की फरमाइश करेंगे। आप इसे गर्मा गर्म चपाती या तंदूरी नान के साथ खा सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।